इस एक्सीडेंट में मेघ सिंह की जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए, जान जानी चाहिए। उठिए पापा। कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। इसी फाइल के पन्नों में तुम्हारी कही बातों की सच्चाई है। तुम्हारे को इसे बचाना होगा, ठाकुर साहब तक इसे पहुंचाना ही होगा। जैसे ही पूजा से लौटेंगे ये फाइल उन तक पहुंचा दूंगी। फिर मैं उन्हें ये बता दूंगी कि उनकी गैर मौजूदगी में कैसे ताइसा और मामासा ने उनके कमरे से ये फाइल निकाली और कैसे इसे जलाकर खत्म कर देना चाहा। ठाकुर साहब को तब यकीन हो जाएगा कि मैंने बिना वजह दीप सिंह पर लांछन ना लगाया था और तब वो हमारे को माफ कर देंगे। कहीं ताइसा और मामासा ने मिलकर सारा इल्जाम हमारे मत्थे मर दिया तो जैसे दीप सिंह ने किया था। कहीं इस फाइल की सच्चाई से घर में ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया जिससे पूरे परिवार के बीच माहौल ही बदल जावे और तब फिर से हमारे पर ही ये इल्जाम आ जाएगा कि मैं ही अपनी बहन की खुशियां ना देख पा रही हूं, इसलिए पूरे परिवार को तोड़कर बिखेर देना चाहूं। तो क्या होगा? ना कहना था, मैं अपने स्वार्थ के वास्ते इस हंसते खेलते परिवार को बिखरने ना देना चाहूंगी। ससुर सा, मारे को माफ करना। जे आपकी मौत की वजह इस फाइल में बंद भी है तो भी आज के दिन तो मैं इसका जिक्र भी किसी से ना कर सकूं। जब आपकी मर्जी होवेगी तभी अपने आप इसकी बात छिड़ेगी और तभी हमारा इसके बारे में किसी को बताना सही होवेगा। हमारे बिल्कुल अनजान बने रहने में ही सबकी भलाई है। कहीं ताइसा और मामासा को मालूम पड़ गया कि ये फाइल जली ही ना है तो क्या होवेगा? ना, ऐसे में ये भी किसी को पता ना चलना चाहिए कि हमारा हाथ कैसे चला। को तो अब तक यकीन हो रहा है कि ये फाइल जलकर राख हो गई है। ईश्वर उस फाइल की आत्मा को शांति देवे। बहुत परेशान कर रखा था उस फाइल ने जीजी। अरे हंसो जीजी, आपको क्यों सांप सूंघ गया है? हमारे को सांप इस वास्ते सूंघ गया है क्योंकि जिस नागण को हमने इतने सालों तक पिटारे में बंद करके रखा था
अब वो अपने फन फैलाए पूरी हवेली में घूम रही है। कहीं उसे फाइल को लेके हम पर शक तो ना हो गया? जीजी, किसकी बात करके मारे को डरा रही हो? रुक्मी की? रुक्मी के देख लेने से क्या फर्क पड़ता है? मैं गायत्री की बात कर रही, अपनी सौतन की। कहीं गायत्री ने वो फाइल पढ़कर कोई जानकारी तो हासिल ना कर ली? अब जीजी ऐसी बातें मत करा करो जीजी। जब भी खुश होने का मौका आता है परेशानी के बादल छा जाते हैं। मैं इस मामले में बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं चुप ना रह सकूं। मेरे को पता तो लगाना ही पड़ेगा कि क्या सोचकर गायत्री ने पहले वहां से फाइल उठाई और फिर कचरी को देकर रणबीर के रूम में रखवा दी। कहीं रुक्मी ने तो गायत्री से शिकायत ना की थी कि हम रणवीर के कमरे से फाइल लेकर निकल रहे थे? अरे जीजी, क्यों अटकलें लगाकर मेरा बीपी बढ़ा रही हो? मने एक बात बताओ जीजी, गायत्री जीजी को हिसाब किताब करना आता है? यही तो पता लगाने जा रही हूँ उसके कमरे में। अरे जीजी, क्यों मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डालने जा रही हो जीजी? यदि उन्हें उस फाइल की असलियत का पता लग गया ना तो आप पे शक हो जाएगा। सुमेर, मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगी, समझो? वाह, जीजी भी मारी तरह मिसाल देने लगी है। बढ़िया है, सब पे हमारा असर हो रहा है, समझो? अट्ठे मारे कमरे में? क्यों? थारा कमरा हमारे कमरे से 2-4 कोस दूर है कि मैं आ भी ना सकूं? हाँ, अब इतने सालों में तो मैंने कभी थारे को अपने कमरे में देखा ना, तो थोड़ी सी हैरानी तो हुई। यूं हैरानी का नाटक हमारे सामने मत करो, जैसे उस दिन बेहोश होने का नाटक किया था सबके सामने। ये तो क्या बोल रही है? झूठ भी तो ना बोल रही। थारे को इस कमरे से बाहर निकलने का मौका क्यों मिल गया? तूने घर के साथ साथ हमारे बीन को अपने बस में करने के लिए बेहोशी और बीमारी का नाटक करना शुरू कर दिया। वो नाटक ना था चंचल, मारे को सचमुच चक्कर आ गया था। वाह, बड़ा मौका देख के आया था चक्कर थारे को। मैंने रुक्मी के माथे का सिंदूर के मिटा दिया, थारे को घड़ी चिंता होने लगी और तूने मासा के कान भरने शुरू कर दिए। एक बात कान खोल के सुन लेना गायत्री, तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, हमारे से इस हवेली की मालकिन होने का हक तू ना छीन सके। छोरा दिया है मैंने, वारिस दिया इस हवेली को, जो तू ना दे सकी। ठाकुर सास सिर्फ मारे हैं। तुम्हारे को इतनी जली कटी क्यों सुना रही है? मैंने थारों के बिगाड़े हैं। बिगाड़ने की कोशिश तो कर ही रही हूँ। जब दीप, पद्मा, रणवीर और रसाल पूजा के लिए जा रहे थे तो कैसे हमारे बीन के पीछे पीछे बड़ी मालकिन बनकर आई थी? कि मैं जान ना सकूं कि थारे मन में क्या चल रहा है? मैं तो सिर्फ दीप, पद्मा, रणवीर और रसाल को आशीर्वाद देने आई थी, संतान को आशीर्वाद देने आई थी। वाह, जिसे खुद औलाद का आशीर्वाद ना मिला वो दूसरों को औलाद का आशीर्वाद देने आई थी। भगवान ने चाहे मुझे संतान को वरदान न दियो हो तो क्या मेरे अंदर की ममता भी खत्म हो गई, जो मैं आशीर्वाद भी न दे सकूं? चाहे मेरे संग जो भी हुआ हो, पर मैं घर की, खानदान की खुशियां हमेशा चाहूं। जे थारे को सबकी खुशियों की इतनी ही परवाह है तो क्यों उस फाइल को कचरी के हाथों रणबीर के कमरे में भिजवाई? मारे को लगो शायद वो रणवीर के किसी काम की हो। क्यों, दीप की ना हो सके है? या फिर उस फाइल को पढ़ के आपको ये लगा कि वो रणवीर के काम की है? यकीन जान चंचल, मारे को क्या जरूरत पड़ी थी फाइल को बांटने की? मैं क्या जानू हिसाब किताब फाइल रो, अरे तो पल्ले भी कोनी पड़े, मैंने तो खोला तक ना फाइल को। बस यही तो जानना था हमारे को तारे से
जो मैंने कजरी को रणवीर के कमरे में फाइल रखने को कहा। दीप के काम की भी हो सकती थी फाइल, यही मारे से भूल हो गई। मैं भी तो थी हवेली में, तुम आके मारे को भी दे सकती थी, पर थारे को तुम्हारे दीप से ज्यादा रणवीर की चिंता पहले होवे है। ना चंचल, ऐसी बात ना है। बड़े ठाकुर साहब और सभी पूजा से लौट आए हैं, आप लोगों को बुलायो है। सुन ली थारी बात, जा अठे से, मैं आ रही हूँ। मारे से ज्यादा जल्दी है थारे को नीचे जाने की। मारे इतनी बातें सुनने के बाद भी, देख गायत्री, अगर तू इस कमरे से ना निकली तो मारे को भी अठे आने की जरूरत ना पड़ेगी। भगवान जी महाराज, ये दोनों बेटे और हमारी बहुओं को जल्दी से संतान का सुख देना। और भगवान जी महाराज, हमारे बेटे दीप और हमारी बिंदनी को तो बेटा ही देगा। क्यों, मैंने कुछ गलत कहा के? अब बेटा ही तो वंश को आगे बढ़ावे, और इस हवेली की जिम्मेदार बिंदनी होने के नाते मैं ये ना सोचूंगी तो कौन सोचेगा? अरे ना भाई, थारी कामना से किसी को एतराज ना है। भगवान छोरा दे या छोरी, खुशियां तो घर में ही आवेंगी ना। अरे दोनों ऐसे ही खड़ी हो, अपने अपने बेटे और बहू की आरती उतारो। कल से दोनों ने कुछ नहीं खाया। अरे ये गायत्री कट है, अपने बेटे और बहू का स्वागत करने वास्ते बाहर नहीं आई? कुछ देर पहले तो अठे ही देखा था मैंने गायत्री जी को, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख कर आती हूँ। नहीं, तुम अठे रुको, मैं जाकर देख के आता हूँ। मासा, आप भी थक गई होंगे। दीप, रणवीर, तुम दोनों भी अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी दादी साहब, चलो। मासा, मासा, मैं भंडारी होकर आती हूँ। हाँ बीबी, थोड़ा जल्दी आ जाना। मासा मामा से घटे अठी ना, चल मामा सा के कमरे में जाके बात करते हैं। चलिए। चल। क्या हुआ है? वो गलती से गर्म पानी में हाथ डाल दिया था, ठीक हो जाएगा। ना, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है? कहा ना, गर्म पानी में हाथ डाल दिया था। रुक्मी, मैं अभी थारे हाथ के बारे में ना पूछ रही हूँ, मैं तो इतना पूछ रही हूँ कि हमारी सासू मासा और मामूसा ने मिलकर। जीजी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है लगे है, ऐसा तो कुछ भी ना हुआ। अच्छा आप बताइए, बटे मंदिर में पूजा ठीक ठाक हो गई ना? आपने ध्यान तो लगाया था पूजा में? कैसे ध्यान लगाती? सारा ध्यान तो अठे लगा हुआ था कि हमारे पीछे मामूसा और सासू मासा कौन सी हाथ की सफाई दिखाने वाले हैं। पूजा के समय ना मैंने कुंवर सा के मोबाइल पर एक मैसेज पढ़ी है, और मैसेज था काम हो क्यों है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी हाथ की सफाई है। हमारे को बताते हैं।
मैं थारी आंखों से बता सकूं कि तुम्हारे से झूठ बोल रही है। थारे ऊपर इतना विश्वास कर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी कि मारे पीछे इन दोनों पर नजर रखना, क्योंकि मारे को विश्वास है कि दाल में जरूर कुछ काढ़ा है। जीजी, ऐसा कुछ भी ना हुआ जिसका आपको डर था। हमारा विश्वास करो। तू चल। अरे कटहल जीजी, मैं बताऊं तो चल तो सही। पर दाल छोड़, चल चल चल। अब बता मारे को। देख अरे तो हमारी बातें सुनने वाला भी कोई ना, जल्दी बता। जीजी, ताईसा और मामासा ने मिलकर ऐसा कुछ ना किया है। आप भरोसा करो ना हमारी बात पर। देख रुक्मी, तूने मारे को वचन दिया था कि मारे पीछे से तू सासू मासा और मामूसा पर नजर रखेगी और मारे को बताएगी कि ये दोनों मिलकर मारे जीवन में कौन सी विघ्न लाने वाले। देख मारे को बताते मारा भरोसा तोड़कर तुम्हारे प्रेम को नफरत में ना बदल रुक्मी। जीजी, मैं आपसे कह चुकी हूँ, ऐसी कोई बात ना है। आप हमारे पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? ठीक है रुक्मी, चल अपने काना को छूकर मारे से कह दे कि अट्ठे कुछ न हुआ है। जो तू कहे कि मैं मान जाऊंगी और उसके बाद मैं एक सवाल न पूछूंगी तारे से, नाटे से चली जाऊंगी। चुप क्यों है रुक्मी? अपने काना को छूकर मारे को बता, तुझे तो अपने काना पर सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा विश्वास है। चल चल, खा अपने काना दा की कसम। थारे को काना की कसम है रुक्मी, बता मारे को। मैं थारा जवाब सुने बिना अट्टे से ना जाऊंगी। हे कानादा, कोई तो रास्ता दिखाओ हमारे को। मैं आपको छूकर झूठ कैसे बोल सकूं? और ये सच्चाई बताऊं तो कहीं वो आज जली फाइल पूरे परिवार में आग न लगा दे। क्या करूं मैं कानादा? रास्ता दिखाओ हमारे को।